बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट। निफ्टी 8,900 के नीचे फिसला। 4 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा। निफ्टी बैंक में करीब 1250 अंकों की गिरावट फिसला। पीएसयू बैंक इंडेक्स भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में 7 से 9% की गिरावट। रिलायंस जियो में 1.34% हिस्से के लिए करीब 6600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी जनरल एटलांटिक। फेसबुक, सिल्वर लेक और विस्टा इक्विटी के बाद जियो में चौथा बड़ा निवेश। बीस मई को खुलेगा रिलायंस का राइट्स इशू। 3 जून तक अप्लाई करने का मौका। 1257 रुपए प्रति शेयर के भाव पर मिलेंगे शेयर। फिलहाल देनी होगी सिर्फ 25% रकम। बाकी पैसा अगले साल मई और नवंबर में देना होगा। ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई लिमिट बढ़ने से डिफेंस शेयरों में अच्छी रौनक। एचएल करीब 6% बढ़ा। बीईएल में अच्छी खरीदारी। जैकपॉट शेयर विधानी करीब 4% उछला। कोल माइनिंग में निजी कंपनियों को खनन की मंजूरी मिलने से कोल इंडिया में करीब 6% की जोरदार गिरावट। अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा कोल इंडिया। और सोने ने बनाया नया कीर्तिमान। M6 पर दाम 47,500 के ऊपर निकला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम करीब 7.5 साल के ऊपरी स्तरों पर। अमेरिका और चीन में बढ़ते तनाव और कमजोर आर्थिक आंकड़ों के बीच सोने ने लगाया रिकॉर्ड। नमस्कार, आप देखें फ्यूचर एक्सप्रेस में हूं वीरेंद्र कुमार। और बाजार अगर आप देखें इस वक्त डे लो से थोड़ा सा रिकवर होकर करीब 8871 की ट्रैजेक्टरी पर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप निफ्टी बैंक को देखें तो आज का कल्प्रिट 17,640 दिन के सबसे निचले स्तरों पर। और निफ्टी बैंक अगर आप बिहेवियर देखें ना, ठीक है मार्केट थोड़ा लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, लेकिन निफ्टी बैंक का बिहेवियर रत्ती भर ठीक नहीं है। और इस बात से आप इस बात का कयास लगा सकते हैं कि पेन कितना है कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स अब तक के सबसे निचले स्तरों पर है। तो भले ही राहत पैकेज अगर आप देखें 21 लाख करोड़ रुपए का उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया हो, लेकिन एमएसएमईज और साथ ही साथ अगर आप देखें बैंकरप्सी नियमों में जो कुछ ढील दी गई है वो शायद बाजार को पसंद नहीं आया, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बैंक्स। खैर, इस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। आज की अप्रोच क्या थी सुबह की और अब क्या करना चाहिए उसे बात करते हैं। देखिए, सुबह आज हमारी अप्रोच थी सेल करना है, कोई दुराई नहीं है। स्टैट्स कमजोर हैं और मैंने जो एक बात कही थी कि एफआईआईज का बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है इंडियन मार्केट्स पे शॉर्ट साइड पे, उसके अगेंस्ट खड़ा होना थोड़ा सा गलत है। तो शॉर्ट करिए, दिल खोल के शॉर्ट करिए। मेरा आज का एक निफ्टी का टारगेट था करीब 8780, वहां से करीब 40 पॉइंट ऊपर से रिकवर कर गया 8879 के जोन पे। निफ्टी बैंक का मेरा शॉर्ट टारगेट था करीब 18200 का, 18300 का। लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर वो वॉलेट हो जाए तो याद रखिएगा पेन बढ़ेगा। तो आपके पास शॉर्ट है तो अब क्या करना चाहिए, आइए स्टैट्स लेके आइए और उसके बाद मिस्टर सुब्रमण्यम से बातचीत करेंगे कि आज उनकी अप्रोच क्या है इंडिसेस पे और मार्केट्स पे। अब आप कॉल्स और पुट्स के आंकड़े लेके आइए। देखिए, अब हम याद रखिए दूसरी चैनल में है ऑल टुगेदर। इस बात को अगर आप देखें, आपको रिस्पेक्ट दें, ये फुल पे लेके आइए प्लीज एक बार, कि जब हम अप्रैल से मई में रोटेट हो रहे थे, जिसे रोल ओवर प्रोसेस बोलते हैं, उस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग पुट में ओआई बिल्डअप था 9000 की पुट, चाहे वो मंथली हो चाहे वो वीकली हो। लेकिन अब अगर आप देखें तो कॉल में आउटस्टैंडिंग ओआई 9000 की कॉल में है 16,39,000 का। दैट मीन्स अब ये एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। एक आम धारणा में टेक्निकल्स में कहा जाता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट जब टूट जाए तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस बन जाता है। और अगर आप स्क्रीन पे कंपेरिजन करें कॉल बिल्डअप वर्सेस निफ्टी पुट बिल्डअप, तो आपको नजर आएगा कि इवन 8700 का पुट राइटर कन्विक्शन के साथ नहीं कह सकता कि मैं आज डे लो पे बंद नहीं होगा। तो याद रखिए, इसके अगेंस्ट फाइट करना थोड़ा सा गलत होगा। सुब्रा लास्ट सेशन में भी जब हमारे साथ कार्यक्रम में थे तो उन्होंने शॉर्ट ही राय दी थी, तो उनसे बात करेंगे। आप निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक ऑल दो अगर आप देखें, अगर आप डे लो से कंपेयर करें, करीब 17,502 का लो था, 17,693 पे ट्रेड करा, यानी करीब 191 अंकों की लोअर लेवल से रिकवरी है। 6 स्टेट्स लेके आइए। याद रखिए, आज हमने क्या तोड़ा, हमने तोड़ा 18,000। तो 18,000 पे कॉल राइटर अब पूरी तरीके से आ गया। 331 आउटस्टैंडिंग ओआई, सॉरी इंट्राडे बिल्डअप, आउटस्टैंडिंग ओआई 362 उसने ग्रिप ली है और नीचे पुट राइटर के पास कन्विक्शन कुछ नहीं है। सुब्रा,
मैंने अगर शॉर्ट ट्रेड में बहुत पैसा कमा लिया है तो शायद एक थॉट ये भी आता है कि अब चलिए यार एक काउंटर ट्रेड खेलते हैं, उस प्रॉफिट का अप्रोक्सीमेटली 30% वैल्यू एट रिस्क रखकर। आप इस थॉट के साथ जाएंगे या फिर ये जो स्टैट्स कह रहे हैं उसके मद्देनजर हायर लेवल्स पे फिर सेल करेंगे? आपकी अप्रोच क्या होगी? गुड मॉर्निंग वीरू। आई थिंक आपकी जो मैंने बात सुनी थी, आपने भी यही कहा कि आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद आज बैंक निफ्टी जो आज सबसे वीक है 18,000 के आसपास रहेगा, लेकिन वहां से भी हम नीचे फिसलते हुए देखें। तो मेरा मानना है कि शायद आज की जी लिहाज से जो हमने गिरावट देखी है ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बहुत ही बेरिश है, क्योंकि यहाँ पर 9,000 के नीचे अगर मार्केट आज वापस बंद होता है तो ऑब्वियसली ये काफी मार्केट के लिए वीकनेस और आगे जाके नीचे जाने की संभावना है। और मेरा मानना है कि शायद इसी मोमेंटम रहा तो शायद 8,500 भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आज की जो ट्रेड है इसको एक कॉन्ट्रा बेसिस पे खेलना चाहूंगा, क्योंकि 300 पॉइंट की गिरावट हमने देखी है और शॉर्ट्स भी जबरदस्त देखी है। लेकिन अभी जो लेवल्स पे है 8,800, 850, इस लेवल पे आई थिंक जो शॉर्ट है उनको डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग की एक टेम्पटेशन रहेगी, और उसके चलते इसके ऊपर हम शॉर्ट करें ये मुझे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड लिहाज से थोड़ा फेवरेबल नहीं लग रहा है। तो मेरा मानना है कि शायद आई थिंक बाउंस आ सकती है, क्योंकि सेकंड हाफ में अगर आप देखें तो यहाँ पर नॉर्मली एक बाउंस देखने को मिल सकती है। और ग्लोबल माहौल अगर हम देखें तो इतनी भी खराब नहीं है, यहाँ पर काफी स्टडी मार्केट देखने को मिल रही है। हमारे शायद यहाँ डोमेस्टिक यहाँ पर जो भी रीजन है उसकी वजह से हम गिरावट देख रहे हैं। तो मेरी सलाह निफ्टी में 9,100 का कॉल खरीदारी करके चले, तो 55-60 के आसपास ट्रेड कर रहा है और टारगेट पे 100 रख रहा हूँ और स्टॉप लॉस 30, यानी कि मैं कॉन्ट्रा ट्रेड आज मेरी ध्यान है। और मेरा मानना है कि शायद अगर हम इंडेक्स की तौर पे अगर आप देखें तो मेरा मानना है कि शायद 8,950 या 9,000 तक भी आज मार्केट एक पहुंच देख सकती है। उसके बाद जो भी शॉर्ट की जो केस बनती है उसको आगे हम उसको एनालाइज करेंगे। ओके, तो निफ्टी बैंक पे सुबह आपका टेक क्या है? निफ्टी बैंक आई थिंक probably the weakest of the entire market बैंक निफ्टी में। यहाँ पर वापस हम यहाँ पर आज भी गिरावट देख रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर भी शायद एक शॉर्ट आईसीआईसी अगर मैं देख रहा था जो दिग्गज काउंटर्स है एचडीएफसी बैंक 850 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। आज आईसीआईसी बैंक ने 315 जो अच्छा बहुत ही अहम सपोर्ट था वो भी तोड़ा। लेकिन मेरा मानना है कि शायद अगेन इस लेवल्स पे शॉर्ट रिस्की हो सकता है। 1,000 पॉइंट की बाउंस कम से कम 1-2 दिन में देख सकते हैं, तो करंट लेवल्स पे शॉर्ट ना करें, वो मेरी राय। ओके, चलिए, तो ये निफ्टी बैंक पे सुबह की राय है और करंट लेवल्स पर शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं। दैट्स गुड। आई मीन ठीक है। आई मीन सुबह अगर आप एक ट्रेड पे पैसा बना के बैठे हैं तो बार बार उस ट्रेड पे फ्लो करने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रेड्स दोनों व्यूज़ सुबह के स्क्रीन पे हैं। इस बीच अगर आप देखें ऑटो में थोड़ी सी वीकनेस बढ़ती हुई, लेकिन मैं अब आता हूँ थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक बात पे। सुब्रा, आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या क्या होंगे इस वक्त? जी, तो मैं आज जो माहौल में पहले 15-20 मिनट में ही हमने जो 200 पॉइंट की गिरावट देखी, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, थोड़ा लॉन्ग्स में देख रहा था कि यहाँ पर स्ट्रेंथ कहाँ पर दिख रही है, एटलीस्ट कम से कम थोड़ी बहुत स्टेडीनेस। और वहां देखने को मिली फार्मा और आईटी, और यहाँ पर हमें 2 काउंटर का रिकमेंडेशन है। एक पहले इन्फी, और यहाँ पर वापस एक 600-650 के आसपास अच्छी खासी यहाँ पर एक ट्रेंड है। ये इसको खरीदारी करके चले, रिकवरी आए तो शायद यहाँ पर अच्छी बढ़त मिल सकती है। 680 का टारगेट लेके खरीदारी करें और 648 का स्टॉप लॉस। और बायोकॉन लगातार लास्ट वीक हम गिरावट देखे, लेकिन 320-325 ये काफी अहम लेवल है, और इसके नीचे लास्ट वीक भी फ्राइडे भी अगर देखें तो हम अच्छी खासी यहाँ पर फुल ट्रेडिंग देखी है। तो मेरा मानना है कि शायद अगर मार्केट बाउंस आई तो यहाँ पर बाउंस का सहारा ले सकते हैं। 350 का कॉल जो 5-6 के आसपास ट्रेड करे, इसको खरीदारी करके चल रहे हैं। 10 तक का टारगेट मैं दे रहा हूँ और स्टॉप लॉस नहीं।